10 gram mixture of MgCO3 and Na2CO3 on heating leaves 5.6 grams of pressure. Find mass percent of each component. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास एक 10 ग्राम का मिक्सचर है दो चीजों का, MgCO3 का और Na2CO3 का। इसको हीट करा तो जो रेसिड्यू बचा वो 5.6 ग्राम है। तो इस मिक्सचर में दोनों चीजें कितने कितने परसेंट हैं ये निकालना है। एक बार करो अटेम्प्ट। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो है आपके पास। बेसिकली अपन इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में अपन परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज तो लास्ट स्टेप में निकलेगा। भाई 10 ग्राम में MgCO3 मान लो 5 ग्राम हुआ तो 5 ग्राम Na2CO3 होगा, तो फिर परसेंटेज तो निकाल देंगे ना। 5 ग्राम मतलब 50% तो अपन को बेसिकली 10 में से एक कितना है वो निकालना है। नॉर्मल अप्रोच ये होती है कि अगर दो चीजें दी हैं और एक दोनों का मास दिया है, एक के मास को x ग्राम मान लो, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। मान लो MgCO3 x ग्राम है, ठीक है। अगर MgCO3 x ग्राम हुआ तो Na2CO3 कितना होगा, 10 - x, है ना। और फिर उस x को लेके रिएक्शन एनालिसिस लगाओ, रिएक्शंस लिखो, बैलेंस करो एंड निकाल के देखो कि रेसिड्यू एक्चुअली है क्या। अब अगर तुमको समझ आए कि रेसिड्यू क्या है तो उसके मास को 5.6 के बराबर कर देना। करोगे तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखो, करो अपनी कॉपी में स्क्रिबल करो, लिखो अपनी सर कॉपी में। उधर NO2CO3 के बाद क्या लिखा है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। Na2CO3 इधर। नो सर, नेक्स्ट लाइन। ये ऑन हीटिंग, हाँ, ओके। ऑन हीटिंग लीव्स आ रहा है कुछ आंसर। Na2CO3 की बोल रहा है अपूर्व रिएक्शन नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, Na2CO3 की तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ठीक है, MgCO3 की तो होगी ना। चलो अभी तक जितना करा उससे बताओ कि जो रेसिड्यू है उसमें क्या क्या है। Na2CO3 and MgO. Na2CO3 plus MgO और plus CO2. Na2CO3 जो कि एज इट इज बचा वो, और जो MgO बना वो, ये तो ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया था तो मैं बता देता हूँ कि अपन जब इन दोनों को हीट करेंगे तो रेसिड्यू में MgO होगा और Na2CO3 होगा। अब अपन को सॉल्व करना है।
CO2 तो गैस है ना, उड़ जाएगी, तो जो गैस है वो उड़ गई, वो थोड़ी रेसिड्यू में आएगी। रेसिड्यू में बस सॉलिड। नहीं बेटा आदित्य गलत है, किसी का भी परसेंटेज नहीं है, मतलब ये तो अदिति गलत बेटा। आज 1 मिनट और 6:15 हो गया, 6:15 तो यार। आशीष बेटा 26 और 32 कैसे हो सकता है? परसेंटेज जो है वो तो मास परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट किसमें निकाला? इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ये इसमें था, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं थी, बट अब तुमको कंफ्यूजन है इसलिए लिख दिया मैंने। तो MgCO3 और Na2CO3 का मिक्सचर था, वो कितना कितना ये निकालना है। तो आंसर जो है तुम्हारे जो आएंगे उसका सम 100 होगा। दो चीजें हैं, उसका परसेंटेज निकाल लो, तो दोनों तो मिला के 100 होने चाहिए। शिवम गलत। चलो बस अब वो हो गया, चेक करते हैं। तो बेसिकली जो रिएक्शन होगी वो ये होगी, MgCO3 को सॉलिड को करा हीट, ये बना देगा MgO सॉलिड और CO2 गैस। ये तो मैं होप कर रहा हूँ कि सबने लिख लिया होगा। और Na2CO3 जो है इसको अपन हीट करेंगे, तो इसको हीट करने से कुछ होता नहीं है। ये हमने बोला, अच्छा ये जो मिक्सचर है ये दोनों का मिला के 10 ग्राम है। तो MgCO3 Na2CO3 ये X, तो ये 10 - X। ठीक बात ना? राम गलत आ रहा आंसर बेटा। देख अब अपन को लगाना है एनालिसिस। एनालिसिस अपन MgCO3 पे करते हैं क्योंकि वही रिएक्ट कर रहा है, दूसरी चीज तो रिएक्ट कर नहीं रही। तो व्हाट इज मास ऑफ MgCO3 क्या है? आंसर करते जाओ फटाफट। MgCO3 का मास 84 मास, गिवन मास X है ना, और MgCO3 के मोल्स क्या हो जाएंगे? X/84। ध्यान रखना है, बार बार रिपीट कर दिया मैंने कि नीचे हमेशा, यशराज बेटा अगर तूने ये निकाल लिया तो फिर तो परसेंटेज निकालता ना, तेरा आंसर एस सच सही है। अभी निकाला सर ये तो। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, कर लो फाइनल सॉल्व, आंसर सही आ जाएगा। अब X/84 MgCO3 के अपने पास हो गए मोल। हमेशा इसके नीचे मोल आने चाहिए, हमेशा इसके नीचे मोल, ठीक है। X/84 मोल MgCO3 खत्म होगा तो MgO और CO2 के मोल कितने कितने बनेंगे? एक मोल MgCO3 से, एक मोल MgCO3 से एक मोल MgO एक मोल CO2 बनती है, तो X/84 से MgO कितना बनेगा? X/84। ये भी कितना बनेगा? X/84 क्लियर है ना? Na2CO3 में कुछ हो नहीं रहा, तो मोस्टली तो अपना यहाँ पे काम हो गया, अपन ने रिएक्शन एनालिसिस कर लिया। अब इसने बोला वेट ऑफ रेसिड्यू इज 5.6 ग्राम, तो अपन ने लिखा, अच्छा वेट ऑफ रेसिड्यू 5.6। अच्छा रेसिड्यू में क्या क्या आता है? रेसिड्यू क्या क्या का मिक्सचर है? MgO का वेट और Na2CO3 का वेट, है ना। तो देखो इसमें ये 5.6 जो है, एक पार्ट तो मैं बता देता हूँ, ये लो, ये तो मैंने लिख दिया 10 - X, ये तो 10 - X मैंने लिख दिया। वेट ऑफ MgO क्या होगा बताओ? 40X/84। हाँ, X/84 which is moles into 40। समझ आया सबको? मोल्स इंटू मोलर मास से मास आ जाएगा। तो ये एक मास किसका? MgO का। ये मास किसका? Na2CO3 का। दोनों को जोड़ देंगे तो रेसिड्यू का मास हो जाएगा 5.6। आपको इसको सॉल्व करना है, X की वैल्यू निकालना है। करते हैं इसको सॉल्व, है ना, करते हैं इसको सॉल्व। ये देखो इसको यहाँ ले जाते हैं अपन, ये 10, ये देखो मैं X को और X 40X/84 को यहाँ ले जा रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5.6 यानी 4.4 इक्वल्स, या उस तरफ लिख देता हूँ, x माइनस 40x बाय 84 इक्वल्स 10 माइनस 5.6 यानी 4.4। ये 84 माइनस 40x होगा 44x, तो 44x अपॉन 84 इक्वल्स 4.4। x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 4.4 आएगी, 8.4 आएगी। ठीक है, Yes. x की वैल्यू 8.4 आएगी। बस आ गया आंसर। ये अपना 8.4 ग्राम है, टोटल 10 था, और ये अपना 1.6 ग्राम है। तो अगर टोटल 10 में से MgCO3 8.4 ग्राम है तो परसेंटेज ऑफ MgCO3 क्या हुआ? कैसे निकालते हैं परसेंटेज? MgCO3 का मास अपॉन टोटल मास इंटू total into 100. 84%। Na2CO3 का परसेंटेज, अगर एक चीज 84% है तो दूसरी 16%. 84। आया समझ? अब देखो यहाँ पे अपन ने आज तक जो पढ़ा, अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशंस वाला पार्ट छोड़ दो, तो आज तक जो पढ़ा सब यूज कर लिया। परसेंटेज निकालना, मास परसेंट निकालना, मोल्स निकालना, मोल से वापस मास निकालना, रिएक्शन का एनालिसिस करना, है ना, सब कुछ। तो ये ऐसा ही है कि एक क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़ते आए सब मिला दो तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। सर बोलो। सर Na2CO3 की रिएक्शन नहीं हो गई? Na2CO3 कल ही बताया बेटा क्लास में आपको। सोडियम कार्बोनेट ग्रुप 1 एलिमेंट के कार्बोनेट को हीट करने पर कुछ नहीं होता। नोट भी लिखवाया था मैंने, चेक करो। Yes, एक दो sir. पेज पलटो, दिख Next जाएगा चला गया। स्टेबल टू सर वो हीटिंग। अचानक क्लास बंद हो गई थी सर नेट के कारण, इसलिए नहीं लिख पाए थे वाला। कोई बात नहीं, Na2CO3 ग्रुप 1 का कार्बोनेट है ना, हीट करते हैं तो कुछ नहीं होता है ना। NaSCO3 को हीट करते हैं तो Na2CO3 CO2 H2O बनता है, पर NaSCO3 को हीट Na2CO3 को हीट करने पे कुछ नहीं होता। ठीक है, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो अपन ने इसका सोल्यूशन डिस्कस करा, क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है? सर ये x माइनस कैसे आया सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक्स माइनस तो कौन सा वाला? यहाँ ये लो सर, ये नीचे नीचे, ये सर इसके बाद ये सर। देख, ये एक्स को लेफ्ट में लेके गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स हो गया, यस है ना। 40x बाई 84 को लेफ्ट में लेके प्लस से माइनस हो गया, ये आ गया, ये 10 लिखा है और ये 5.6 यहाँ आया तो सब्ट्रैक्ट करा 4.4। आ गया समझ में? इसी को सॉल्व करा है। अगला स्टेप एक और बार देखो, मैंने MgCO3 Na2CO3 की मिक्सचर को हीट करा था। मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए W ऑफ रेसिड्यू बता देना। ये तो रहा 5.6 क्वेश्चन में लिखा है, इसमें क्या बताऊं? W सर ऑफ ऐसा एक और रेसिड्यू तो क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन ना, में एक बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। करते ये बाकी लोग समझ ले। एक बार और दे रहा हूँ एग्जांपल में। W ऑफ Yes. रेसिड्यू क्वेश्चन में बोला है कि 5.6 है, तो ये 5.6 ले लिया मैंने। रेसिड्यू में क्या होगा? तो जो भी चीज रिएक्शन के बाद सॉलिड बच जाए, जो भी चीज रिएक्शन के बाद सॉलिड बच जाए। सर प्लस वेट ऑफ Na2CO3 समझ में नहीं आया सर। जो भी चीज रिएक्शन के बाद बच जाए। देखो ये रही प्लेट, ये जो प्लेट है हीट करने से पहले इसमें क्या क्या था? Na2CO3 था और MgCO3 था, पड़ा था। मैंने इसको हीट करा, CO2 गैस उड़ गई, ये रही, ये CO2 गैस है उड़ गई। यहाँ क्या बचा? MgO बचा और Na2CO3 बचा। अब भाई तुमने कुछ सामान लिया, उसको गर्म करा, उसको गर्म करोगे तो CO2 गैस तो गैस है, उड़ जाएगी, पर ये चीज जो बची यही रेसिड्यू कहलाएगी ना, इसलिए इसमें रेसिड्यू आया। हाँ, और Yes, sir. डाउट जेन्युइन है, मैं डाउट पे तुम्हारे नहीं बोल रहा कुछ। ठीक है, कोई बोले कि यार Na2CO3 को कुछ हुआ नहीं, वो क्यों रेसिड्यू? तो रिएक्शन में जब तुम तीनों को मिला के, लिखा है ना वर्ड मिक्सचर, मिला के हीट करोगे तो ऐसे थोड़ी कर पाओगे कि अलग अलग MgO कितना Na2CO3 कितना, जो बचा है वो 5.6 है। और सर दूसरी चीज मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन में होता है।
रेसिड्यू में अपने पास जो भी सॉलिडिटी है उसको लेना है। सर अगर अपने पास कोई सा ऐसा सब्सटेंस होता है जैसे CaCO3 तो क्या करते हैं उस केस में? उसकी रिएक्शन कर देते, उसका जो CaO बनता वो रेसिड्यू में बचता। फिर भाई रिएक्शन हो जाएगी तो जो बनेगा वो रेसिड्यू, और नहीं होगी तो जो पहले से था वो रेसिड्यू है, गैस है, उनको उड़ा देना है। सर हाँ एक बार इसका कैलकुलेशन बता देंगे आप, x माइनस 40x अपॉन 84 का 44x। नहीं बताऊंगा, सुनो बात मेरी, हाँ सर। बात सुनो मेरी जल्दी से। ये हाँ। क्वेश्चन समझ आई? हाँ खुद से कर लो कैलकुलेशन, खुद से ठीक है करो, सर। वो जो खुद से करोगे वही सही है। मैं तो कैसे सर। भी कर दूंगा, मैं तो इसके बाद सीधा आंसर लिख दूंगा। तो फिर सर ऐसे थोड़ी, तुम खुद से करो ना कैलकुलेशन। मैं कोई तुमको मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स थोड़ी पूछ रहा हूँ। एक बेसिक सी इक्वेशन है, कर लो खुद से सर। और नहीं आ रहा आंसर तब बोलो, खुद से करो, सेम आंसर आएगा। इधर उधर कर ले, मैंने अपने हिसाब से करा, तुम अपने हिसाब से कर लो। राइट, तो ये जो अपन ने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। लोगों को डाउट आ रहा है कि रेसिड्यू में Na2CO3 क्यों, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें कि ऐसा होता है। रेसिड्यू इज एनी सॉलिड सब्सटेंस विच इज लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन के बाद बच जाए, ठीक है। जो भी सॉलिड बच जाए, गैसेस उड़ा दो, और हीट करने पर रिएक्शन है तो लिक्विड भी उड़ा दो। क्योंकि जैसे मान लो अगर रिएक्शन में हीट करने पर पानी बना, तो 100 डिग्री के ऊपर पानी तो वेपर्स होता है, तो वो भी उड़ जाएगा। रेसिड्यू में लिक्विड भी नहीं आता, रेसिड्यू में केवल क्या आएगा, सॉलिड। और सारे सॉलिड, जो भी सॉलिड बनेंगे, जो भी सॉलिड थे, सब रेसिड्यू है। क्लियर सबको? सर है सबको? सर जो Na2CO3 है वो अकेले रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर जैसे वो CaCl2 के साथ है तो करेगा ना वो सर? उसकी अपनी कुछ रिएक्शन हो गई, CaCl2 Na2CO3। पहली बात तो Na2CO3 सॉलिड जो है ना, वो CaCl2 से भी रिएक्ट नहीं करेगा। सॉलिड स्टेट में रिएक्शन ही नहीं होती है, एक्वा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। पर इनकेस अगर रिएक्शन हो गई और फिर हीट कर रहे हो, तो वो उसको थोड़ी हीट कर रहे हो, तुम तो नई चीज को हीट कर रहे हो। तो जिसको हीट कर रहे हो वो जो होता है हो जाएगा। मतलब तुम बोल रहे कि अगर मैं सर कभी कोई एक्वस हुआ तो? हाँ, अगर एक्वस हुआ तो एक्वस हुआ तो वो भी केस रेसिड्यू में नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, एक्वस, लिक्विड, गैस कुछ नहीं, केवल सॉलिड, केवल प्योर सॉलिड जो भी रिएक्शन में पहले थे और जो बाद में बच गए, जो बाद में बच Yes, गए sir. आर कॉल्ड एज रेसिड्यू। ठीक है ना? ये अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व करा, ये राइट बॉटम वाली, ये इसमें डाउट है श्रेया? नहीं सर, ये x माइनस 40 XY84 वाला। ये ना, तो इसको 84 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 84 माइनस 40 क्या होता है? 44। नीचे डिनोमिनेटर में 84 आ गया। 44 नहीं से सर, इसको ये कैंसिल इक्वेशन करोगे कैसे 0.1। बनी? इसको सॉल्व करो। अच्छा ये वाला, ओके सॉरी। ये ऐसे कंटिन्यूड है ना बेटा? हाँ चलो, राइट। सो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट थे, जो इक्वेशन, कैलकुलेशन, आंसर थे, सब आ गए। ये इसमें किसी को अभी भी फर्दर बताओ, किसी को डाउट है? ठीक है। अब देखो, अब अगर डाउट नहीं है तो मेरे को बताओ कि बिना ये इक्वेशन लिखे इसको सॉल्व करा जा सकता है क्या? यस सर, करा जा सकता है। बताओ कैसे? सर मोल ऑफ CO, मतलब मैं मास ऑफ CO2 फाइंड कर लूंगा डायरेक्टली 5.6, मतलब 10 में से 5.6 को माइनस करके, मतलब CO2 कितनी उड़ी वो फाइंड कर लूंगा मैं। कैसे? सर 10 ग्राम तो टोटल है हमारे पास, और ये 10 ग्राम, हाँ, ये 10 ग्राम, और 5.6 ग्राम हमारा जो रेसिड्यू बचा है Na2CO3 और MgO। अब मतलब CO2 कितनी उड़ी, तो कंजर्वेशन ऑफ मास से 4.4 पता चल जाएगा, 4.4 ग्राम उड़ी। ये CO2 आ गई। अब अपन को पता है 1 मोल MgCO3 से 1 मोल Mg और 1 मोल CO2 बनता है, तो MgCO3 के मोल मतलब 0.1 मोल रहे होंगे जो मोल CO2 के हैं। मतलब कुल मिला के अगर अपन देखें, ये जो CO2 है ये 4.4 ग्राम है। मतलब इसके मोल्स हैं 4.4 अपॉन 44, यानी कि 0.1 मोल। तो MgCO3 के भी 0.1 मोल रहेंगे। अगर ये 0.1 है, यस सर, तो यहाँ पे x मानना है, x मानो।
ये 0.1 है, ये भी 0.1 मोल ही होगा। 0.1 अगर इसके बराबर कर दें यस तो सर। x 8.4 आ जाएगा। ये इसका अल्टरनेट सोल्यूशन, ये है इसका अल्टरनेट सोल्यूशन। कि अगर ये जो डायग्राम है मैंने इसलिए बताया था कि Na2CO3 और MgCO3 मिला के 10 ग्राम था, ये तो क्वेश्चन में दिया। फिर बोला इसको हीट कर दो तो जो रेसिड्यू बचेगा वो 5.6 ग्राम है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो अगर ये सामान 10 ग्राम से 5.6 ग्राम हो गया तो इसका जो मास कम हुआ वो कोई गैस उड़ने के कारण हुआ होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। है ना, कोई गैस उड़ी Yes, उसी के sir. कारण ना। तो अपन ने रिएक्शन लिख के समझा कि अच्छा हाँ तो CO2 गैस उड़ रही है, तो अपन मास कंजर्वेशन से बोल सकते हैं कि CO2 4.4 ग्राम है। समझ आया? Yes, sir. अब केमिकल रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन को रिएक्टेंट दिया हो तो ही अपन प्रोडक्ट निकालेंगे। हमें प्रोडक्ट दिया है तो भी हम बता सकते हैं रिएक्टेंट कितना था। भाई इट इज एनालिसिस कि इसके 0.1 मोल से ये 0.1 मोल बना, इसका मतलब ये भी है कि ये 0.1 मोल बना, मतलब ये 0.1 मोल था। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. 1 मोल MgCO3 से अगर ये CO2 1 मोल बनती है, इसका अपने आप मतलब निकलता है कि 1 मोल ये बनेगी जब 1 मोल होगा। तो अगर CO2 0.1 मोल है तो MgCO3 भी कितना लिया होगा? 0.1 मोल, 0.1. विच मीन्स कि MgCO3 8.4 ग्राम था। उसके बाद परसेंटेज निकालना है सेम, ये तो सेम ही स्टेप है। तो यू कैन डू दिस अल्टरनेटिवली। अब अल्टरनेट तरीका हर क्वेश्चन में लगता है क्या? नहीं लगता, जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका एक ही सोल्यूशन हो, और हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके 10 सोल्यूशन हो। 10 तरीके से करो, आंसर सेम आता जाए। तो वो कैसे पता चलेगा? पढ़ते जाओ पता चल जाएगा, है ना। अभी जैसे यशराज ने दूसरा सोल्यूशन बता दिया, तो कोई हो सकता है सोच के इसका तीसरा सोल्यूशन बता दे, है ना। ये नहीं होता कि अच्छा सर ऐसे ऐसे हो जाएगा, वर्ड्स में बोल दिया वही सेम चीज, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। दिस इज इंटायरली डिफरेंट। इसमें अपन ने अलग ही कॉन्सेप्ट यूज करा कि अपन मास कंजर्व करके CO2 से चलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है। यू हैव टू लुक फॉर दैट सोल्यूशंस जो एक्स्ट्रा हैं, जो अल्टरनेटिव भी तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में सोचना है। हमेशा एक अल्टरनेट सोल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कि भाई दूसरे तरीके से बताओ सर, अब दूसरा तरीका नहीं होता तो सर कहाँ से बता दें? होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, है ना। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज अदर सोल्यूशन। इस तरह से यू कैन डू आइदर ऑफ दीज से इसको, ठीक है। इसको नोट कर लिया, एक और क्वेश्चन करें। नोट करा इसको? Yes, yes, sir. यस सर। इसमें तनिष बेटा रेसिड्यू के मोल्स निकाल के इसलिए नहीं करते क्योंकि तुमने पढ़ा कि मोल्स का जो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस रेसिड्यू में दो चीजें हैं। अब रेसिड्यू के मोल्स गिवन मास तो रेसिड्यू का 5.6 है, पर अपन इसको मोलर मास किससे डिवाइड करें? मतलब तुम्हें इसके मोल निकालना है तो मोलर मास किसका लोगे? तो मिक्सचर का मोलर मास होता है, बट फिर वो तब कि जब तुम्हें मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट क्या क्या हैं, कितने कितने वो पता हो, वही तो नहीं पता। समझ में आ रही चीज? कि अगर दो चीजों के मिक्सचर का मास दे रखा है तो तुम उसके टोटल मास को किसी से भी डिवाइड करो, मोल नहीं आएंगे। ये अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें हैं। अगर एक रेसिड्यू होता तो बिल्कुल कर सकते थे, एक ही रेसिड्यू होता ना फिर एकदम आराम से करो, ठीक है। राइट,
इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई एंड सॉल्व इट। हेलो सर। हाँ, एक सर लीव्स 10.6% है। 10.6 ग्राम। एकदम सेम सा क्वेश्चन है, बट अलग अलग अब रिएक्शंस आपको लिख के करना है। 10.6 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड NaSCO3 ऑन हीटिंग लूजेस 10.6 ग्राम ऑफ इट्स वेट। तो जो मिक्सचर है उसमें से 10.6 ग्राम वेट कम हो गया क्योंकि उसको लूज हो गया। तो मास ऑफ ईच कंपोनेंट इन द ओरिजिनल मिक्सचर आपको निकालना है। इसमें एक हिंट है जो मैं दे देता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस MgCO3 और NaSCO3 को हीट कर रहा हूं, तो हीट करने से रिएक्शन तो आपको पता ही है दोनों की क्या होती है, पर जो चीज उड़ेगी वो क्या होगा। जैसे यहाँ पर CO2 उड़ी थी, इस मिक्सचर में यहाँ पर MgCO3 के साथ NaSCO3 होता तो क्या उड़ता? एक तो CO2 उड़ती और साथ में क्या उड़ता? नहीं, सर वाटर। मैंने अभी बोला था, है ना, अभी बोला था मैंने, फिर से उसको यूज कर लिया कि अगर हीट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा। ठीक है ना? चलो ट्राई एंड सॉल्व। सर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ, दोनों उड़ जाएंगे। टू 3 मिनट्स ऑफ टाइम लो।
सर हाँ बेटा, तो सॉल्यूशन में थोड़ा मिसमैच हो रहा है मिसमैच हो रहा है मतलब? सर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी मगर एक्स कट गया सर। तुमने कुछ गलत करा होगा ना बेटा। तो सर देखते हैं अपन। श्रेया नहीं, श्रुति का आंसर सही आया है। और बस अभी तक लव बेटा फिर से लिखना आंसर आपका क्या आया। किसका वहां से है? कैसे नहीं खाएगी, कैसे नहीं खाएगी, कैसे नहीं खाएगी, कैसे नहीं खाएगी। चलो चेक। 8.4 ग्राम आंसर आएगा दोनों का, दोनों 8.4 आएंगे। लेट्स चेक। अपूर्व का भी आ गया सही। लेट्स चेक। देखो हाँ, सो बेसिकली रिएक्शन ये आ जाएगी, MgCO3 हीट करा, MgO सॉलिड, CO2 गैस, एक तो रिएक्शन ही हो गई। NaHCO3 को हीट करा। जिसका भी आंसर गलत आ रहा है और वो सही कर रहा है, उसमें शायद रिएक्शन हो सकता है बैलेंस ना करियो। दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक। अगर वो है तो चेक करो। सर फर्स्ट का ही आया आंसर, सेकंड के नहीं आया सर मेरा। अबे तो सेकंड फर्स्ट का आ गया तो सेकंड में तो घटा देना है ना। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो तुम? सर H2O में सर एक्वियस सॉल्यूशन आएगा सर। H2O लिक्विड लिखो या गैस लिखो, पर आइडिया ये होता है कि जब हीट करते हैं तो वो उड़ जाती है, इसलिए गैस लिखा है। फिर जब अपन मेजरमेंट्स करते हैं तो नॉर्मली चीजों को वापस रूम टेम्परेचर पे लाके करते हैं, वो वापस लिक्विड बन जाती है। ओवरऑल मैंने बोला भी था कि इसको तुमको उड़ा देना है, तो स्टेट आइदर गैस या लिक्विड, वट एवर यू लाइक। उससे इतना फर्क क्वेश्चन को नहीं पड़ेगा, राइट। कि अगर ये बोल रहा है ये दोनों मिला के, इस बार यहाँ पे इसमें NaHCO3 लिख लेंगे, 10 ग्राम है तो एक चीज x, दूसरी चीज 10 - x। MgCO3 के मोल्स हो जाएंगे, बैलेंस रिएक्शन में 2 आएगा, x/84। इसके मोल्स हो जाएंगे 10 - x/ NaHCO3 का मास भी 84 है ना। अब मोल्स अगर इसके आ गए तो बाकी चीजों के भी आ जाएंगे। MgCO3 के x/84 से सॉरी सर दोनों सेम आ रहा है सर। हाँ तो आ सकते हैं ना, मैंने वो उसका 10 देख लिया था गलती से पिछले का। ये 16.8 - x सही है, ठीक है। सर अपॉन दोनों 84 सेम। x/84 से MgO कितना बनेगा, x/84 CO2 x/84। 2 मोल से एक मोल से आधा। नहीं सर, NaHCO3 का 16.8 माइनस x/84, 84 कैसे? इसका मोलर मास निकालो कितना आता है, मेरे हिसाब से तो इतना ही आता है, नहीं आता? 23 + 1 24 + 12 36 सर 84 आ रहा है। यस सर 84 ही आएगा। यस सर आ गया। एक मोल से आधा मोल, 16.8 - x/84 से 16.8 - x/84 का आधा। 16.8 - x/84 का आधा, 16.8 - x/84 का हाफ। समझ आया? सबके मोल्स आ गए। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन है। पिछले क्वेश्चन की जो 2 तरीके थे, दोनों तरीके 16.8 - x क्यों करा? क्यों करा तुम बताओ एक बार, तुम सोचो पहले फिर मैं बताऊंगा क्यों करा होगा।
हैं? आ गया सर, आ गया। उससे सोच लिया करो थोड़ा, देखिए मतलब अपने पास ही। 16.8 दे रखा था। हाँ चलो, इसने बोला कि 16.8 ग्राम मिक्सचर ऑफ MgCO3 and NaCO3 और लूजेस 10.6, यानी ये जो मास है, ये जो मास है तो उड़ गया। तो दो तरीके हैं, या तो ये निकाल लो बचा कितना और उसको इक्वेट कर दो, या उड़ा कितना उसको इक्वेट कर दो। दोनों से करते हैं। पहले अपन देखो, अगर 16.8 में से 10.6 उड़ा तो बचा कितना, मास बचेगा कितना? 6.2 6.2 बचेगा। सब्ट्रैक्ट करो, 6.2 बचेगा। तो वो जो 6.2 है वो किस किस का मास होगा? सर H2 जो बच गया MgO का और Na2CO3 का। ये समझ आ रहा है? सर यस सर है ना? इसको अपन यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं। देखो वेट ऑफ MgO कितना होगा? MgO का वेट मोल्स कितने हैं? x/84 × 40 प्लस 16.8 माइनस x/84 × 2, इसके मोल्स ये इनटू इसका मोलर मास कितना होता है? 104 6.2। तुम लोग बाद में बहुत रोते गाते हो, इसलिए पहले ही बताओ, इस इक्वेशन में किसी स्टेप में किसी वैल्यू में डाउट है? नो सर। वेट ऑफ MgO उसके मोल्स इनटू मोलर मास, वेट ऑफ Na2CO3 वेट इनटू मोलर मास। ठीक है, 106 होगा, ये 106 होगा। मोलर मास ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ Na2CO3, मोलर मास ऑफ Na2CO3, और ये 6.2 के बराबर कर दिया। सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने में ऐसा है कि ये मुझे ना इसका डबल दिख रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीका ये करते हैं, माइनस में कर देते हैं, नहीं होगा 2x। देखो हो जाएगा। देखो 40x/84 इसको कर दिया एक्सपेंड, तो एक्सपेंड कर दिया। तो बेसिकली यहाँ देखना ध्यान से, ये 106 और 84 × 2 का डबल क्या होता है? 168। ये 106/168 को दोनों से करो मल्टीप्लाई, तो ये लिखा है प्लस 16.8 × 106/168 माइनस 106x/168 इक्वल 6.2। ये स्टेप चेक करो, इसमें डाउट आ सकता है। समझ आया क्या करा है मैंने? इस 106/168 से इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये देखना 168 से 168 ये कैंसिल होगा, 0.1 आएगा। 0.1 × 106 इज 10.6। 10.6 ये हो गया। इस 6.2 को यहाँ ले आओ, तो 10.6 माइनस 6.2 और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 106x/168। एक चीज और कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको हटाता हूँ। देखो इसको 2 से कैंसिल करना, बस 2 से। तो 168 और 106 2 से कैंसिल होगा, 84 आ जाएगा और ये आ जाएगा 53। ये दोनों चीजें राइट में लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 53x/84 माइनस, ये माइनस में हो जाएगा 40x/84। इन दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। 10.6 माइनस 6.2 क्या होता है? 4.4 इक्वल 53x और 40x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा 13x/84। आ गया है ना? 13x/84 x की वैल्यू 13 से कैंसिल हो रहा है क्या? लगता तो नहीं। नो सर 13 में से कैंसिल नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू गलत आ रही, मैंने कैलकुलेशन में गलती करी है कहीं? नहीं तो सर यही मैंने भी किया है बिल्कुल। सर 12.13 यही आ रही है। आ रही है वैल्यू x की।
नो सर 8.4 ही आ रही है। रुक जाओ देख लेते हैं। एक मिनट में को 8.8 ये जो 10.6 है सर, हाँ ये जो 10.6 क्यों? सर इसको सर 10.6 ये हाँ 16.8 और 168 को कैंसिल करा था और इसमें इसको सॉल्व करा था, ये 10.6 हो गया था, वो भी जाएगा। और 16.8 इंटू 106 4.4, ये तो सही है। सब सही है सर, इक्वेशन तो सही है सर। मतलब इक्वेशन में मुझे सही लग रही है, 53 भी सही है। बहुत बार गलती होती है, दिखती नहीं है, इसलिए डबल चेक कर लें। सर मोलर मास देख लीजिए। मोलर मास तो सही निकाले ना। Na2CO3 का क्या होगा? अरे, कार्बन लिया सर। और ऑक्सीजन 60 और Na2CO3 का 28.4 आ रहा है। सर एलसीएम नहीं लिया सर। है? नहीं सर, नहीं सर। वन 160। यार स्टेप तो अपन ने सारे सही करे हैं। सर ये 10.6 है या 106? ये तो 10.6 है, ये इसको सॉल्व करा ना तो ये तो 10.6 ही है। सर ऊपर प्लस 116.8 माइनस एक्स इंटू 106 है। हाँ तो इंटू अंदर करेंगे तो एक्स से भी इंटू होगा। 106x करा तो है ना बेटा, ये करा है अपन ने, देखो 106x अपॉन 168 करा तो था, उससे भी करा, इससे भी करा है। स्टेप तो यार सारे सही है, आंसर क्यों गलत आ रहा है? मतलब आंसर गलत नहीं है, बट दिस वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। सर स्टेप्स तो पूरी सही है सर। इधर पर 44 आना सर चाहिए था आंसर तो 28.4 आ रहा है। और 28.4 हो ही नहीं सकता ना। x की वैल्यू मेरा 12.4 आ रहा है। मेरा भी 12 पॉइंट। अगर 8.4 एक बार ऐसे देखते हैं, 8.4 लें अगर, तो ये 0.1 होगा, ये 0.1, ये 4.4 ग्राम हो गई ये। ओके ओके, मैंने गलत वैल्यू दे दी, सॉरी, इसलिए गड़बड़ हो गई। गलत वैल्यू दे दी। सर बट आंसर तो 8.4 ही आ रहा। कैसे निकला बेटा आपका आंसर, बताओ? सर मैंने MgCO3 का एक इक्वेशन MgCO3 का क्या? सर 8.4 जब आएगा जब 10.6 की जगह 6.2 लूज होगा। हाँ, क्योंकि वही बता रहा हूँ, मैंने ना उल्टी वैल्यू दे दी थी, कैलकुलेशन में दिमाग में कर रहा था, इसका आंसर निकाल रहा था तब। ये 10.6 नहीं 6.2 होना चाहिए। यस सर। देखो वो भी कैसे, तो 4.4 और 2.2, 4.2 and 2.2, 6.6 and 0.9। सर हाँ सर, ये जो मिक्सचर का वेट लूज हुआ है, ये मतलब किस फॉर्म में हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा सर। ये तीनों, ये CO2, ये CO2, ये H2O। सर तो दोनों इक्वेशन सर ये NaHCO3 की इक्वेशन कैसे याद रखेंगे सर? ऐसे याद करते हो, जैसे याद करा जाता है वैसे करेंगे, याद लिख लिख के करो, याद हो जाएगा। सर ये क्वेश्चंस के हिसाब से तो आंसर आ गया ना? नहीं सर, मतलब जैसे NaCO3 में तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप के है, तो उसमें इसमें रिएक्शन ये नहीं होती। तीनों तो चीजें बनती है, याद करना है, मतलब बिल्कुल प्योर रट्टा।
इसमें 1 मिनट में थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फिर आंसर निकाल लेंगे अपन। सर ये तो सही है ना सर? इससे वैल्यू क्या आ रही है? इससे वैल्यू x की वैल्यू 16.8 से बड़ी आ रही होगी। यस सर। तो फिर वो वैलिड नहीं है ना, x की वैल्यू इसलिए गलत है। मैं बताता हूँ, चेंज ये कर लो कि 7.3 कर लो, 6.6 प्लस 0.9 नहीं 7.5 कर लो इसको। एक मोल CO2 वहां से, आधा मोल यहाँ से और आधा मोल यहाँ से, तो 4.4, 2.2, 6.6 और 0.9, 6.6 प्लस 0.9 7.5 अब आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या एक बार चेक करते फटाफट, फिर मैं तुमको सोल्यूशन बताऊंगा। 9.3 आएगा ना ये अगर 9.3 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 9.3 हुआ तो 1.3 हो गया ये। यस सर 1.3 हो जाएगा। ये मैंने गलत दे दी थी वैल्यू, ये होगा 8.4 वैल्यू गलत दे दी थी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लिया अपन ने, कोई बात नहीं। देखो तो ये 7.5 था। हाँ रिएक्टेंट की मासेस फाइंड करना है आदर्श। ओरिजिनल मिक्सचर मतलब ये वाला मिक्सचर। ये 7.5 है, वैल्यू करेक्ट कर लेना और उसके बाद लास्ट स्टेप में वहां पे वैल्यू अपन चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये 7.5 था। बाकी सोल्यूशन तो मैंने ऑलमोस्ट सेम जो लिखा है वही है, बस लास्ट में अपन ने ये 9.3 चेंज कर दिया, ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये 9.3 कैसे है? ये 9.3 कैसे है? तो जो चीज अपन ने ओरिजिनली ली थी, वो थी 16.8, उसने 7.5 ग्राम लूज कर दिया। 7.5 ग्राम किस किस का वेट है? तो जो CO2 और H2O उड़ा उसका मिला के। अगर 7.5 उड़ गया तो इसका डिफरेंस यानी 9.3 ग्राम इन दोनों का वेट होगा। ये MgO और Na2CO3 का 9.3। MgO का वेट मोल्स इंटू मोलर मास, Na2CO3 का वेट मोल्स इंटू मोलर मास इक्वल 9.3। तो सॉल्व कराए, x की वैल्यू 8.4, ये 8.4 है तो ये भी 8.4। सर हाँ इसको मैंने अलग वे में किया है। कैसे किया है? जब मतलब जो अपना 7.5 लूज हो गया है तो वहां पे मैंने उसमें CO2 का मास रख दिया, फिर जो अपना उससे निकला था MgCO3 से CO2 का और अपना HCO3 से वो CO2 प्लस वाटर का, तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 7.5। क्या? यस सर। ठीक है, कर सकते हो। मतलब अगर तुमने x/84 इंटू 44 यानी CO2 का मास, यस सर, 16.8 माइनस x/168 इंटू 44 इस CO2 का मास और इस पानी का मास इंटू 18 बराबर 7.5 करा, सेम आंसर आएगा। इसमें हमने क्या करना है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। देखो हमको बोला था कि हमारे पास MgCO3 NaCO3 का मिक्सचर है ना, टोटल मास है 16.8। तो अपन ने टोटल मास पहले का लिखा हुआ है 16.8 ग्राम कंसीडर करा। MgCO3 आउट ऑफ दिस MgCO3 को x माना और NaSCO3 भी 16.8 माइनस x हो गया। दोनों की रिएक्शन लिख दी, बैलेंस कर ली। ये बैलेंस थी, इसको बैलेंस कर लिया। फिर अपन ने लिखा MgCO3 के मोल x/84, उससे Mg और CO2 के मोल x/84 ठीक। NaSCO3 के मोल तो 16.8 माइनस x/84 ये इसके मोल से, और उससे Na2CO3 CO2 और H2O के मोल, इसके दो मोल से एक बनता है, तो इतने मोल से आधे 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 बनेंगे। हाफ कर दिया। ये अपन को MgCO3 और Na2CO3 के मोल मिल गए। इन दोनों के मोल्स को इनके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, यानी इन दोनों का जो मास है वो टोटल जो मास है वो 9.3 होना चाहिए। क्वेश्चन बोला कि 7.5 कम हो गया, तो अगर इसमें से 7.5 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना? 9.3। तो टोटल मास जो बचा उसको 9.3 के बराबर करा। 9.3 के बराबर करोगे विल गेट दिस।
सर आपने सर सर पहले एक जैसे क्वेश्चन में हिंट दी थी कि H2O निकलेगा, सर उस टाइम पे कैसे पता चलेगा कि CO2 भी रहेगा, ऐसा पूछ रहा था मैं। अरे रिएक्शन तो बेटा याद करना ही है। अब एक किसी को डाउट आया कि H2O की स्टेट क्या है, तो वो लिक्विड है या गैस है, मतलब वो उड़ जाएगा। हाँ, रेसिड्यू के मास की तरफ सोचना है कि रेसिड्यू का जो मास है वो क्या, क्योंकि अपन को एक अननोन मान के उसको किसी के बराबर करना है, तो जो वैल्यू दे रखी है उसको अपन को एक्स के फॉर्म में लेके आना है। ये जो मास है ये उड़ गया, कर सकते हो कि भाई CO2 और H2O का मास है ये, बट अगर रेसिड्यू के मास के बराबर करो तो भी आ जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज इतनी इजी थी कि वो जल्दी सॉल्व हो रहा था। क्वेश्चन ये भी सेम है, पर इसमें स्लाइटली वैल्यूज ऑन द डिफिकल्ट साइड है। ठीक है, दीज आर टू। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, H2O स्टीम बढ़ के उड़ जाएगी, इसलिए अपन ने गैस लिखा है। स्टीम को H2O गैस ही लिखते हैं, स्टीम। ये क्वेश्चन नोट कर लिया, क्लियर कर दूं इसको? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो सर। हो गया सर, थैंक यू सर। सर यही है क्वेश्चन। डेटा चेंज करा है। 3 gram mixture of Na2CO3 and NaCO3 on heating loses 0.248 gram of its weight. Find the mass of each component in the mixture. सर 0.248। डेटा आसान करूँ क्या? चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सॉल्व मत करना, मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। होने ही वाला था। कोई बात नहीं, डेटा चेंज कर रहा हूँ। ये चेंज कर रहा हूँ मैं ना, ये इसको लेके सॉल्व करो। 0.62 ग्राम। फालतू में ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करना, इससे कर लो। सर पिछले क्वेश्चन में सर जैसे NaCO3 का आपने बोला था कि H2O मतलब निकलेगा, तो सर उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि सर CO2 भी है उसमें साथ में लिबरेट होएगा, ऐसा पूछ रहा था। अरे मैं बोल रहा था CO2 तो लिबरेट, इट इज ऑब्वियस कि होता ही है, रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है ना। पर पिछले सारे क्वेश्चंस में केवल CO2 गैस ही लिबरेट हो रही थी, मैं ये बोल रहा था कि इसमें H2O भी लिबरेट होगी। ये थोड़ी बोल रहा था कि H2O लिबरेट होगी, बस बोला था H2O भी लिबरेट हो जाएगी, ये याद रखो।
नहीं सर, Na2CO3 में तो कुछ भी लिबरेट नहीं होता था, तो फिर हाँ। आपने बोला कि H2O भी लिबरेट होगी, तो NaSCO3 से थी ना बेटा, वो तो NaSCO3 से। NaSCO3 को हीट करते हैं तो CO2 और H2O तो लिबरेट होती है ना, रिएक्शन है, याद करना है। सर हम्म, सर वो लीप्स के बाद क्या लिखा है, 0.62 की 82? 0.62। यस सर, थैंक यू। सर अभी तो जैसे इस इक्वेशन इसमें तो याद कर लेंगे, लेकिन सर मतलब एग्जाम में कुछ ऐसा आया और उसमें खाली लिख दिया कि H2O अगर मतलब जो लिबरेट होगी मैं साथ में, रिएक्शन तो फिर यूज कर रहा हूँ क्लास में, उनको याद करते जाओगे तो यस कुछ सर, नहीं, कुछ भी नया नहीं आएगा एग्जाम में। ओके, यस सर, थैंक यू सर। बेटा इसका सम तो 4 हो रहा है श्रुति। आशीष करीब करीब ठीक है। तो पॉइंट में 1.6 के बाद भी पॉइंट है 1-2, इसलिए वो अप्रोक्स लिया है। श्रुति बेटा गलत आ रहा है। आशीष तुम्हारा आंसर भी एक तरह से गलत कहलाएगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है उसको भी निकालना है सर। निकालना पड़ेगा, उससे तुम्हारा आंसर तुम खुद निकाल के देखो, चेंज हो जाएगा। सही है। हाँ ये ठीक है। अब वो जो तुमने बाद में वैल्यू निकाली उसको पहले वाली वैल्यू के बराबर थोड़ी लिखेंगे। नंदिनी नहीं बेटा, शालिनी भी नहीं, गलत। इसकी मैं तुम लोगों को एक थर्ड ही अप्रोच बता देता हूँ, वो भी अप्रोच लगाई जा सकती है, क्योंकि ऑल्दो सबका इन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट इन जनरल तो सबका सेम है। Na2CO3 NaCO3 रिएक्शन Na2CO3 को हीट करते हैं, कुछ नहीं होता। NaHCO3 को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, CO2 गैस बनती है और H2O लिक्विड बनता है, H2O गैस। ठीक है, ये रिएक्शन है। थर्ड अप्रोच बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में चाहो तो कभी कभी ये भी लगा सकते हो। अब इतने 2 3 4 क्वेश्चन करके ये समझ आ गया कि इस तरह के मिक्सचर्स में क्या होता है कि ये जो मास है ये गैसेस का होता है जो उड़ जाती हैं, है ना। ये NaCO3 के हीट करने से जो CO2 और H2O उड़ी, ये उसका मास है ना। ना ध्यान से सुनना, ये तीसरी अप्रोच है। पहली जो 2 अप्रोच थी उनसे भी सेम आंसर आता है। इफ यू वांट कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे? तो मैंने मान लिया 7.95 बेटा, कैसे 3 से कम आंसर आएंगे दोनों। देखो मैंने मान लिया मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व, उड़ गए जो X, ये अज्यूम करा है, लेट समझ आता है सबको, है ना। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन से देख के बताना कि अगर CO2 के X मोल्स इवॉल्व हुए तो H2O के कितने होंगे? X मोल। अगर CO2 के X मोल बन रहे हैं तो H2O के मोल्स कितने होंगे, ये बता दो। 0.62 माइनस 0. एक्स ही मोल एक्स ही होंगे ना सर। दोनों का कोफिशिएंट सेम, दोनों के मोल बराबर।
और अगर ये x और x बना तो Na2CO3 कितना बना था? X बना था। और NaHCO3 कितना होगा? 2x सबको समझ आया? पहले बताओ। यस सर आ गया। है ना? यस सर आ गया। अब ये जो 0.62 ग्राम में बताओ ये किसका मास है? जो उड़ गया CO2 and H2O कार्बन डाइऑक्साइड और रेट ऑफ CO2 और वाटर है कि नहीं? है ना? अगर मैं लिखूं 0.62 तो वेट ऑफ CO2 के बराबर यानी x इंटू 44 प्लस x इंटू 18 चेक करो, लिख सकते हैं? यस हाँ सर हाँ सर। मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास। 0.62 इज 62x। देखो 44 प्लस 18 है ना? x क्या आ गया? 0.01। अगर x 0.01 है तो मोल्स ऑफ NaHCO3 कितने होंगे? 0.02 सर 0. वेट ऑफ NaHCO3 कितना होगा? 0.02 इंटू 80 1.6 ग्राम। वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा? 3 माइनस 1.68। ये भी इसका एक सोल्यूशन है। CO2 दो बार क्यों आएगी? Na2CO3 को हीट करते हैं तो CO2 आती है क्या? CO2 बनती है क्या? अबीर, अच्छा सर Na2CO3 को हीट करते हैं तो बनती है क्या? नहीं बनती, कुछ नहीं होता। चेंज हो गया। क्या बोल रहे हो? सर एक बार बता दीजिए ना सर, वो ध्यान नहीं दे पाए थे। हाँ बता रहा हूँ। और क्या बोल रहा? कौन बोल रहा है? नहीं सर वो मेरे को लगा उधर MgCO3 है इसलिए। हाँ सर मैंने भी वही किया कैलकुलेशन व्हाट टिपिकल MgCO3 लेके कर दिया। ठीक है, देखो ऐसा है कि वो जो टिपिकल कैलकुलेशन थी 3 माइनस टोटल मास 3 ग्राम था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। एक का मास 1.8, दूसरे का 3 माइनस 1.68। राइट, मैं बोल रहा हूँ कि वो कैलकुलेशन लंबी थी पर वो स्टैंडर्ड अप्रोच है। तुम्हें जरूरी थोड़ी एग्जाम में ये अप्रोच याद आए। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो एक स्टैंडर्ड अप्रोच होनी चाहिए। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है पर उससे आंसर तो सेम आ रहा है ना। तो एक अपनी फिक्स्ड अप्रोच होती है कि इससे करते हैं हमेशा आता है, और एक दूसरी ये अपनी हो गई, इससे अपन ने करके देखा तो भी आ गया। कैलकुलेशन ही नहीं हो रही सर अभी तो हमसे। होने लगेगी, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा साफ कैलकुलेशन करता हूँ एक्सपीरियंस के साथ, वो थोड़ी साफ होती जाती है। इसलिए तुमको लगता है कि यार इसमें तो कुछ नहीं थी। अब ये कैलकुलेशन तुम लिखोगे तो थोड़ी सी टिपिकल लिख लोगे। तो सफाई से लिखो, नंबर्स क्लियर लिखो। यस सर एंड और तक ज्यादा से ज्यादा सिंबल, 12 बजा देते हैं। नहीं ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो। स्टेप्स ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन इजी होगी। इसमें तो खैर चलो मैंने जो अप्रोच लगाई उसमें कम ही है कैलकुलेशन, बट सफाई से करो ज्यादा अच्छे से होगी। राइट, सो मैंने इसमें करा क्या है, मैंने दोनों रिएक्शन लिखी, दोनों को बैलेंस करा, और मुझे ले रखा था कि ये कोई रिएक्शन होने पे वजन जो है लूज हो रहा है। तो मैंने देख लिया अच्छा ये किसका वजन है, ये CO2 और H2O का है। दोनों के मोल्स x मान लिए, ये मैंने माना है। ठीक है, खुद से सोचा है, खुद से मान लिया। ये x मोल, ये भी x मोल, तो Na2CO3 भी x ही बना होगा। स्टोइचियोमेट्रिक, तीनों का कोएफिशिएंट 1 है। और अगर ये x मोल बन रहे हैं तो इसके मोल्स 2x रहे होंगे। अब अगर ये मोल्स 2x हैं तो अपन को Na2CO3 के मोल्स जानने के लिए x जानना है। हमको बोला 0.62 ग्राम वेट कम होता है, तो मैंने इन दोनों का वजन 0.62 के बराबर कर दिया। मोल्स इंटू मोलर मास, CO2 का वेट, मोल्स इंटू मोलर मास, H2O का वेट इक्वल्स टू 0.62। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो NaHCO3 के मोल पता चल गए। NaHCO3 के मोल से मास निकाल लिया। एक का मास आ गया तो दूसरे का भी मास आ जाएगा। सर एक बार वेट ऑफ Na2CO3 बता दो, बाकी सब आ गया सर। टोटल मिक्सचर का मास 3 ग्राम है। हाँ इसमें सर, अगर ये 1.68 है तो ये कितना होगा? 1.32। हाँ आ गया सर समझ। ठीक है सर अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो और दोनों के
कोएफिशिएंट्स अलग हो तब? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और दोनों के कोएफिशिएंट अलग हैं तब स्टोइचियोमेट्री का जो बेसिक है वो तो वही रहता है। जैसे अगर अपन स्टोइचियोमेट्री को जनरलाइज करें, इस क्वेश्चन में सबको क्लियर हो गया? हटा दूं? फिर मैं एक जनरल चीज बता, नहीं लीव कर सकते हैं, अभी कुछ बता रहा हूँ मैं ध्यान से। हाँ यस सर, हो गया, क्लियर हो गया। हटा दूं क्वेश्चन? किसी यस को सर, राइट का मत रब करना। सर एक मिनट, सर लिखना है सॉल्यूशन बस। हाँ तो क्वेश्चन तो हटा दूं ना? क्वेश्चन हटाया बस, नहीं हटा रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो नहीं मिस हुआ किसी का? क्वेश्चन तो नहीं मिस हुआ? नो सर, हो गया, लिख लिया पूरा। लिख लेना बस। मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। सपोज अपने पास रिएक्टेंट एक से ज्यादा आ जाए, किसी को डाउट आया, ये आ गए 2A reacts with 3B forms 4C और 5D। लो, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। अगर कोई मुझसे पूछे कि A के साथ B कितना रिएक्ट करेगा, तो मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो इस केस में हम लिखेंगे 2 मोल A रिएक्ट्स विद 3 मोल B फॉर्म्स 4 मोल C 5 मोल D। लो, तो अगर 2 मोल A के साथ 3 मोल B रिएक्ट करता है, किसका डाउट है? श्रुति का था शायद, है। 2 मोल A से 3 मोल B रिएक्ट करता है, तो 1 मोल A से कितना B रिएक्ट करेगा? 3/2। आ गया? 3/2 मोल से 10 इंटू 3/2, 50 मोल से 50 इंटू 3/2, 0.1 से 0.1 इंटू 3/2, किसी भी दे दो अमाउंट। जब एक से निकाल दिया तो किसी से भी निकाल लेंगे। समझ आया? यस सर। ठीक है ना? अपन इसके भी एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल ले लेंगे, राइट? कल मैंने शीट नहीं पोस्ट करी थी क्या? हाँ सर, नहीं सर। सर नहीं करी थी। नो सर, नहीं करी थी। तुम्हारे सामने ही कर देता हूँ, फिर मैं ना भूल जाता हूँ बहुत बार। अपनी कौन सी शीट हो गई? असाइनमेंट सर 6 हो गया सर। 6 हो गया ना? 7 होना चाहिए। सर अब वो क्वेश्चन बन जाएंगे सर, वो जो क्वेश्चन पिछली वाली सीट में थे वो? नहीं, अभी अपन ने, हाँ मतलब कर भी सकते हो, बट वो मैं चीज अलग से तुमको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाऊंगा, तो आई थिंक अभी मत करो, रहने दो। नेक्स्ट शीट दे रहा हूँ, वो कर लो। वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट है, वो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। कहीं कहीं पर क्या होता है कि स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस पहले पढ़ा देते हैं, सॉल्यूशन वाला पार्ट बाद में पढ़ाते हैं, मोलारिटी, तो वो उससे हो जाते हैं। अपन वॉल्यूमेट्रिक बाद में पढ़ेंगे इसके बाद। सर सर जो कंसंट्रेशन रहता है सर, उसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है क्या सर? हर कंसंट्रेशन का अलग होता है, इतने दिन से पढ़ा तो रहा था मैं। हर तरह की कंसंट्रेशन का अलग फॉर्मूला होता है। ओके सर। हमने अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं, सारे ही पढ़े हैं। नहीं आई अभी तक। हाँ हाँ, अभी भेज रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। सर आपके पास टैब कौन सी कंपनी का है सर? ये आईपैड है। यस सर, वो तो मेरे पास भी है सर, लेकिन सर मैं कंपनी पूछ रहा हूँ। कंपनी बेटा एप्पल है रे, आईपैड एप्पल का ही आता है। एप्पल का या मॉडल पूछ रहा होगा सर? मॉडल पूछ रहा होगा सर। हाँ, 6th जनरेशन आईपैड है, पुराना है बहुत। हाँ चलो लीव कर दो। नेक्स्ट अभी शीट सेंड करता हूँ तुमको, मैं उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। बाय सर। दोबारा बता सकते हैं क्या सर? कौन सा वाला पॉइंट बेटा? 2A कौन सा? ये वाला, ये पॉइंट? तो नेक्स्ट अपन ने जो रिएक्शन लिखी है उस पे कोएफिशिएंट है 2, 3, 4, 5 है ना? तो अपन इसी रेशियो में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को रिएक्ट करवाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। मतलब अगर 2 मोल ए रिएक्ट करा तो वो 3 मोल बी से करेगा। ये रेशियो आ गया कि 2 से 3। अगर तुम्हें 1 मोल ए दिया तो 3/2, 10 मोल दिया तो 10 इंटू 3/2।
तो जो मोल्स के रिएक्ट करने का रेशियो है वो इसका कोफिशिएंट है 2 and 3। ये सर एक्सप्लेन कर रहा था मैं। सर तो इसमें जैसे अगर हमें ए का मास दे दिया या फिर ए के मोल दे दिए तो सी के मोल कैसे फाइंड करेंगे सर? ए के देखो 2 मोल ए से कितना सी बनता है, 4 मोल है ना। तो ए के मोल अगर पता चल गए तो सी के मोल आ जाएंगे, सी का मास निकाल देना। अच्छा ऐसे देखना है, मतलब फिर इधर देखें तो बी से 3 मोल से फिर ये 4 मोल बन रहा है। हाँ अच्छा ऐसा कुछ है सर ना। हाँ मतलब वो तो सर ये तुम्हें जो NaCO3 वाला जो क्वेश्चन है ना सर, NaCO3 वाला जो क्वेश्चन है इसमें CO2 और H2O का लेके भी कर सकते हैं क्या? उनका जैसे जो दिया था तो उससे उसके मोल्स निकाल लेंगे, फिर मोल्स से NaCO3 का दोनों जो मास पिछले जो निकाल अपन लेंगे। ने क्वेश्चंस करे हैं ना, जो दोनों पिछले क्वेश्चंस करे हाँ, हैं yes. वो भी कर सकते हो, उन वाली अप्रोच भी लगा सकते हो। सर मतलब पूरे रिएक्शन में अगर एक भी चीज की क्वांटिटी पता चले बस तो अब सब आया समझ में। बस एक भी चीज के अगर तुम्हें क्वांटिटी में मतलब हाँ, मोल yes. मॉलिक्यूल वो वॉल्यूम यूनिटरी पता मेथड चल लगा गए, लगा के बार बार। हाँ करते रहो बस। वो तो सबके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम है। बस पता होना चाहिए कि 2 से 4 बन रहे हैं, 3 से 4 बन रहे हैं। हाँ वो ओपन उसको यूनिटरी मेथड बोलते सर इसमें ऐसा कुछ है क्या कि कोई सी मेथड मतलब उसमें कितनी भी कैलकुलेशन दे दो मतलब सरल पड़ेगी, या कोई सी मेथड में नहीं, एकदम टफ आ जाएगी ये कैलकुलेशन? IIT ऐसा के में कुछ नहीं होता। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान और आसान क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है, वो अपन एक बार देख के नहीं पता, कोई नहीं बता सकता है ना। एक मेथड अगर होता तो इतने लोग एग्जाम थोड़ी दे रहे होते और इतने कम लोग थोड़ी सिलेक्ट हो रहे होते। एक मेथड तो कोई भी पढ़ के समझ जाए, है ना। चलो मैंने शीट भेज दी है, उसको कर लेना सॉल्व, अपन डिस्कस करेंगे। सर हाँ आगे चैप्टर खत्म कब होगा सर? हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनने में मन लग रहा है। मन लग रहा है ना तो वो भी पढ़ेंगे, तो और मन लगाना अच्छे से। ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाता हूँ मैं, आराम आराम, है ना। चलो बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, थैंक यू सर। गुड नाइट थैंक यू सर, बाय सर। सर तेरा